आज मूलांक 3 वालों के लिए गणपति बापा का क्या गाइडेंस है। मूलांक 3 और जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 3 किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को है, उनके लिए आज गाइडेंस कार्ड्स हैं। देखते हैं गणपति बापा इस बार आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या गिफ्ट्स लेकर आए हैं। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को है तो एक आज की रीडिंग आपके लिए है। कार्ड्स निकाल लेते हैं सबके लिए। तो पहले हम किसी भी महीने की 3 तारीख को पैदा होने वाले लोगों के लिए 3 कार्ड्स निकालते हैं। अब मैं किसी भी महीने की 12 तारीख को अगर आप पैदा हुए हैं तो आपके लिए कार्ड्स निकाल रही हूँ। थर्ड डेक है किसी भी महीने की 21 तारीख को पैदा होने वाले लोगों के लिए, और चौथा डेक है किसी भी महीने की 30 तारीख को पैदा होने वालों के लिए। इसके बाद लास्ट में हमें गीता गाइडेंस ले लेंगे 3 मूलांक वालों के लिए, और एक जेनरिक कार्ड से सारे 3 मूलांक वालों के लिए गाइडेंस ले लेंगे। चलिए 3 नंबर वाले जितने भी हैं 3 तारीख को पैदा होंगे लोग, उनके लिए गाइडेंस देख लेते हैं क्या है आपके लिए। 5 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स और मैजिशियन कार्ड्स हैं इस बार। देखते हैं एस ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड है ये आपके लिए कोई ब्रेक थ्रू विक्ट्री लेकर आ रहा है। आपको एक मेंटल क्लैरिटी मिल रही है, आपको एक कुछ ऐसा आइडिया आएगा इस बीच में। गणपति बापा आपके लिए कोई ऐसी विजडम लेकर आ रहे हैं जो आपके लिए लाइफ का ब्रेक थ्रू होगा, लाइफ चेंजिंग मोमेंट होगा। इसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। इन दिनों आप अपने आप को और ज़्यादा कॉन्शियस रखने पे ध्यान दें, अपने इंट्यूशन से और ज़्यादा कनेक्ट करें। आपके लिए कुछ गाइडेंस आपका ब्रेन, आपकी गट फीलिंग, आपका इंट्यूशन लेकर आएगा इस बार। गणपति बापा डायरेक्ट आपके लिए कोई ऐसा लाइफ चेंजिंग आइडिया लेकर आ रहे हैं। अपने अंदर के इनोसेंस को और लव को आप जितना स्ट्रॉन्ग करेंगे उतनी आपकी मेंटल क्लैरिटी बढ़ेगी, उतना पीसफुल आपका ब्रेन होगा और उतना ज़्यादा आप कनेक्ट कर पाएंगे अपने गट इंस्टिंक्ट से। यहाँ पर हालांकि आपके लिए एक पॉजिटिव चीज़ आई है, पर आपके 5 ऑफ कप्स में कुछ किसी तरह का रिलेशनशिप, मतलब करियर में आपका ब्रेक थ्रू आ रहा है, पर किसी न किसी तरह का रिलेशनशिप इशू आ रहा है इस टाइम पे। मैं देख रही हूँ इस बार जितने भी मैंने अभी तक मूलांक 1 और 2 के लिए रीडिंग्स निकाली हैं, तो मैं देख रही हूँ ये पीरियड जजमेंट पीरियड चल रहा है सबके लिए एक तरह से। तो मे बी आपने अगर करियर में मूलांक 3 वालों ने करियर में आपने काफ़ी इन्वेस्ट किया हो पीछे, तो इसलिए आपको एज अ रिजल्ट एक वो ब्रेक थ्रू आ रहा है। लेकिन रिलेशनशिप आपके कहीं ना कहीं पीछे छूटे हैं, ये चीज़ आप जानते हैं कि आपसे वो रिलेशनशिप्स पीछे छूटे हैं, आपसे गलती हुई है, और इसलिए रिलेशनशिप्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है, डिसअपॉइंटमेंट्स आ रहे हैं। अब एक ना बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन ऑफ आपका ऑरा बनेगा इन सिचुएशंस में, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे आपके लिए इंट्यूशन आपकी स्ट्रांग हो रही है, इसलिए आपके लिए एक अच्छा आइडिया आपके पास आ रहा है लाइफ में। और एक तरफ आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो रही है और दूसरी तरफ यू आर कनेक्टिंग विद योर पेन। तो आपका जो इस टाइम पे इमोशनली ना बहुत ज़्यादा खुद से कनेक्ट होने वाले हैं, सारे इमोशंस को डीपली फील करने वाले हैं। तो देयर इज़ ऑल्सो सक्सेस एंड हैप्पीनेस एंड विक्ट्री, देयर इज़ ऑल्सो द फीलिंग ऑफ गिल्ट ऑन द अदर साइड। तो आप एक्सट्रीम्स ऑफ इमोशंस फील करने वाले हैं, 2 अलग अलग एक्सट्रीम सिचुएशंस आने के कारण। और इसीलिए जब भी आप अपने इंट्यूशन से और अपने इमोशंस से ज़्यादा कनेक्ट करते हैं तो उस टाइम पर नेचुरली आपका क्रिएटिविटी बहुत हाई हो जाता है। तो ये जो आपका क्रिएटिविटी आपके लिए हाई हो जाएगा इस टाइम पे, और जितना आप खुद से ज़्यादा कनेक्ट कर लेंगे इन सारी सिचुएशंस के कारण, तो आपके अंदर का विल पावर और मैनिफेस्टेशन पावर स्ट्रांग होने लगता है। और यही जो इस टाइम पे आपके पास आइडिया आएगा, इस आइडिया को आप खुद मैनिफेस्ट कर लेंगे इनटू सक्सेस। तो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस आपकी इस पूरी रीडिंग में ये है, योर इमोशंस आर योर पावर। आप उनसे कनेक्ट कीजिए, अपने इमोशंस को डीपली फील कीजिए। मे इट बी योर रिग्रेट, मे इट बी योर गिल्ट, जो भी आपसे पास्ट में गलतियाँ हुई है उन गलतियों अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए कि ठीक है, गलती आप इंसान है, आपसे होती है, पर उन्हें इग्नोर मत कीजिए, वहाँ से डिस्ट्रैक्ट मत होइए, बैठिए अपने उस इमोशन के साथ। ये जो आपके इमोशंस हैं यही आपको अपने आइडियाज़ तक लेकर आएगा। ये आपके इमोशंस जो हैं ये आपको आपके आइडियाज़ तक लेकर आएंगे, और ये आइडियाज़ ही और ये इंस्टिंक्ट्स आपको क्रिएटिव बनाते हुए इस आइडिया को मैनिफेस्ट करके आपके लिए सक्सेस लेके आ रही है। तो अभी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट गाइडेंस ये है कि कनेक्ट टू योरसेल्फ। मूलांक 3 वालों की रीडिंग हो गई है, मूलांक डेट ऑफ बर्थ 3 वालों की रीडिंग हो गई है। ये डेट ऑफ बर्थ 12 जिनकी भी है, किसी भी महीने की 12 तारीख को अगर आप पैदा हुए हैं तो ये कार्ड्स आपके लिए मैं रीड कर देती हूँ। एक कार्ड आपके लिए अपराइट है, 2 कार्ड रिवर्स में आए हैं, 3 ऑफ कप्स और 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपके लिए रिवर्स में आया है, किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। अगेन आपके लिए भी एक मेंटल क्लैरिटी है,
फ्रेंडशिप्स स्ट्रॉन्ग होने वाली हैं। आपकी लाइफ में कोई दोस्त आपका होगा जो आपके लिए काउंसलर का काम कर देगा। आपका मेंटल हेल्थ बेटर होगा, मेंटल क्लैरिटी आपको मिलेगी किसी फ्रेंड के थ्रू। कोई कन्फ्यूजन है आपकी लाइफ में जिससे आप किसी सच, आपकी ज़िंदगी का सही गलत सच झूठ नहीं समझ पा रहे हैं, और ये दोस्त जो भी है कोई आपकी लाइफ में वो रोल प्ले करेगा और आपको सच तक लेकर जाएगा। अच्छा, ये जो आपका जो भी सच है ये एक्चुअली कुछ ऐसी गॉसिप्स हैं जो आपके पीठ पीछे हुई हैं, जिसके बारे में मे बी आपका ही फ्रेंड जानता है या कुछ इस तरह की चीज़ है। तो इन गॉसिप्स के कारण आपके अंदर कुछ कन्फ्यूजन आए हैं। हो सकता है किसी पर्टिकुलर पार्टी में या ऐसे किसी इवेंट में आप खुद भी उन चीज़ों में काफ़ी इंडल्ज हुए हैं। किसी और सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा, किसी और की सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ओवर इंडल्जेंस हो गया आपका बहुत ज़्यादा, और जिसके कारण आपकी लाइफ में बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हुए हैं। पर इन सब चीज़ों के बीच आपसे सच को छुपाया गया है, और इसलिए आपके लिए थोड़ा सा आप सॉलिट्यूड में जाइए और अपने आप ये फ्रेंड आप तक आएगा आपका सच लेकर। लास्ट कार्ड है आपके लिए 5 ऑफ वॉन्ड्स का रिवर्स में। ये भी आपके लिए जो आपकी इनर कॉन्फ्लिक्ट है, बेसिकली आप उस कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड भी कर रहे हैं, अवॉइडेंस में जा रहे हैं, तो उस कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड मत कीजिए, अकेले बैठ कर उस कॉन्फ्लिक्ट के साथ डील कीजिए। वो आपकी एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट से ज़्यादा इनर कॉन्फ्लिक्ट है। तो मे भी गॉसिप्स में जो भी आपने अपने बारे में चीज़ें सुनी हैं उसके कारण आप जिससे आप कहीं ना कहीं खुद को रिलेट करते हैं और इसलिए सेल्फ डाउट में चले गए हैं, इसलिए आप अवॉइड करना चाहते हैं उन चीज़ों को। आपके लिए वो डिफ़िकल्टीज़ लेके आती हैं, बट दिस इज़ ऑल्सो एन न्यू अपॉर्चुनिटी कि आप अपने आप से और ज़्यादा कनेक्ट हो पाएँ, आप अपने बारे में कुछ ऐसी चीज़ अपने साथ हारमोनी में आ पाएँ, आपके जो भी पर्सनैलिटी है उसको एक्सेप्ट कर पाएँ, अपने साथ हारमोनी में, अपने ब्रेन और अपनी पर्सनैलिटी की हारमोनी बना पाएँ आप, इसका चांस है आपके पास। तो ये जो भी सिचुएशन है आपके पास बेसिकली आई इसीलिए है कि आप अपने आप से और ज़्यादा अलाइन हो पाएँ। यही चीज़ें आपकी होता है ना, वीकनेस, आपकी सबसे बड़ी वीकनेस आपकी स्ट्रेंथ होती है। तो ये जो भी रियलिटी चेक आपको मिल रहा है यहाँ से, अब वो आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनने वाली है। आप उसको बस एक्सेप्ट कर लीजिए एक बार। अब नेक्स्ट रीडिंग जो भी किसी भी महीने की 21 यानी कि 21 को पैदा हुए हैं उनके लिए देख लेते हैं। आपके भी 2 कार्ड रिवर्स में आए हैं। एक कार्ड जजमेंट कार्ड आया है, एक हैंडमैन और हीरोइंन का कार्ड आया है रिवर्स में। ये 2 कार्ड आए हैं। यहाँ पे आप किसी न किसी जिस भी सवाल से डील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो जो भी क्वेश्चंस हैं आपके अंदर, आप किसी न किसी कन्फ्यूजन में है, जिसके कारण ये कार्ड्स भी मुझे तीनों कार्ड्स एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव कन्फ्यूजन में भी वाली सिचुएशन बता रहे हैं। अच्छा, इसमें आपका सबसे पहले जजमेंट कार्ड देख लेते हैं। ये आपके लिए इनर अवेकनिंग ला रहा है, इम्प्रूवमेंट्स ला रहा है। हो सकता आपकी लाइफ में कुछ आगे प्रमोशंस आ सकते हैं, प्रमोशंस हैं, रीबर्थ है आपके लिए, नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो सारे 3 मूलांक वाले जितने अभी तक मैंने देखे उनके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर है, रीबर्थ ज़रूर है। आप सबकी किसी न किसी तरह से अवेकनिंग हो रही है इस पीरियड में। हैंडमैन का कार्ड आपके लिए ये रियलिटी चेक दे रहा है, हैंडमैन का कार्ड, कि आप खुद किसी चीज़ में खुद को रोक के बैठे हैं, आप खुद रेजिस्ट कर रहे हैं, चेंज को आगे नहीं बढ़ रहे हैं, जिसके कारण अननेसेसरी डिलेज हो रहा है। मे बी आप प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं किसी चीज़ को, या फिर कोई यूजलेस सेक्रीफाइस होता है ना, उस तरह की चीज़ कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि आपकी लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए आप अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे, अपनी चीज़ों पे फोकस नहीं कर पा रहे। पर अगर आप क्लियरली और ज़्यादा देखेंगे तो इट इज़ ओके। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को थोड़ा डिवाइड कर सकते हैं और सभी को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी चाहिए। दिस इज़ गुड फॉर एवरीवन। हर बार ये सोचना कि हेल्प करना, सर्व करना ही ठीक है, ऐसा नहीं होता है। आप यू हैव टू रियलाइज़ कि एवरीवन, सबके लिए यही अच्छा है कि सबकी ग्रोथ के लिए अच्छा है कि सब अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हैंडल करें, और इसलिए सबको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने दीजिए। आप भी ग्रो कीजिए अपने काम में, जिस भी चीज़ में आपका डिले हो रहा है उन चीज़ों के कारण उस काम को आप आगे बढ़ाइए। आपके आगे बढ़ने से बाकी सबका भी ग्रोथ, आपके आसपास वालों का भी उसी पर डिपेंड करता है। तो आप इसी कन्फ्यूजन में है कि अभी आप अपना काम करें या दूसरी चीज़ों में ध्यान दें या दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में दें, और उसी के लिए कार्ड आपको कह रहे हैं कि फोकस ऑन योरसेल्फ, योर ओन ग्रोथ। ये 3rd कार्ड भी सेम चीज़ ही कह रहा है। जो भी सिचुएशन है उसमें जो आपके पर्सनल बिलीव्स हैं, पर्सनल इल्यूजन्स हैं, फुलिश जेनरॉसिटी, क्लियरली थोड़े हार्श वर्ड में कार्ड्स आपके लिए कह रहे हैं। आप जेनरॉसिटी दिखा रहे हैं, बट दैट इज़ मोर ऑफ अ फुलिशनेस रेदर देन जेनरॉसिटी। तो आप कहीं ना कहीं
खुद वो चीज़ करने में प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं, आप अपने कंफर्ट जोन में हैं, आप खुद ही जो काम आपको पता है करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं, और एक सेल्फ पिटी वाला वल्नरेबल स्टेज में खुद को रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इससे निकलिए कंफर्ट जोन से, ब्रेक दैट कंफर्ट जोन। इट इज़ अ जजमेंट पीरियड फॉर यू, ठीक है। लास्ट रीडिंग जो भी किसी भी महीने की 30 तारीख को पैदा हुए हैं उनकी है। अगर आप किसी भी महीने की 30 तारीख को पैदा हुए हैं तो ये रीडिंग, लास्ट रीडिंग आपके लिए है। 2 कार्ड आपके भी रिवर्स में है, एक कार्ड अपराइट है। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपके लिए अपराइट है। यहाँ भी अगेन मैनिफेस्टेशन, न्यूक्लियर अपॉर्चुनिटी, अबंडेंस, अगेन प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, सब कुछ है, सब कुछ है। जो 3 मूलांक वाले हैं उनकी एक प्रॉब्लम आ रही है, करियर में आप सबका बहुत अच्छा कुछ चल रहा है, लेकिन रिलेशनशिप्स में आप कुछ प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ रही है। देखिए अगेन देयर इज़ अननेसेसरी लोनलीनेस, अननेसेसरी आइसोलेशन फॉर पीपल जो भी 30 तारीख को पैदा हुए हैं। और अच्छा, एक और चीज़ है, जिस भी चीज़ पे आप इस टाइम पे आपके अंदर अगर कोई चीज़, किसी चीज़ का क्वेश्चन है, आप ये रीडिंग सुनते हुए वो चीज़ आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो आंसर इज़ यस। द कार्ड्स आर गिविंग यू ग्रीन थंब, गो अहेड, आगे बढ़िए चीज़ों को लेकर। ये विड्रॉ मत कीजिए, सिचुएशन से विड्रॉ करना है आपकी सबसे बड़ी वीकनेस है, विड्रॉ मत कीजिए आप। अगेन सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स, अगेन सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स, आप अपने खुद ही क्रिटिक बने हुए हैं, अपने आप को खुद फ्रीडम नहीं दे रहे हैं। यू कैन सी दिस वुमेन, यू कैन सी दिस वुमेन, ये आप अगर इसको अच्छे से देख पा रहे हैं इस पिक्चर को, तो इसके ऐसा लग रहा है कि ये बंधी हुई है, पर ये नहीं है। हाथ बहुत लूजली टाइट हैं, बड़े आराम से वो अपने हाथ खोल के, अपनी आँखें खोल के अपने आप को इस पूरी सिचुएशन से निकाल सकती है। बट शी इज़, मतलब वो आपने बचपन में एक पिक्चर देखी होगी या कभी किसी कहानी में सुना होगा कि जब भी गाय, बैल, बकरी, इन जानवरों को जब उनका मालिक बांधता है तब वो बहुत छोटे होते हैं, तब वो रस्सी नहीं तोड़ पाते, और वो जैसे धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं उनके सेल्फ बिलीफ हो जाते हैं कि मैं ये रस्सी कभी नहीं तोड़ सकती, जबकि वो रस्सियाँ इतनी कच्ची होती हैं कि इतने बड़े होने के बाद वो हाथी, वो गाय, वो बैल आसानी से अपने आप को वहाँ से निकाल देते हैं। तो अभी भी आपकी लाइफ में ये सारी जो भी आपके रिश्ते, ये सब चीज़ें आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हैं। तो जो भी आपकी सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, ये आपकी पर्सनल लाइफ की बाउंड्रीज़ हैं, पर्सनल रिलेशनशिप्स की बाउंड्रीज़ हैं, जो पहले कहीं ना कहीं आपके ऊपर बांधी गई, मे बी हो भी गई, पर अब उसकी ज़रूरत नहीं है। नाउ यू आर अ बिग बुल, नाउ यू कैन ब्रेक दैट चेंज, ब्रेक दोज चेंज, ब्रेक दैट रोप। तो इन बाउंड्रीज़ को तोड़िए, अपने कंफर्ट जोन से निकलिए। दिस इज योर जजमेंट पीरियड, निकलिए, नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, आपको चेंज होना है, अपनी सक्सेसफुल लाइफ को मैनिफेस्ट कीजिए, क्लेम कीजिए। दिस इज़ द टाइम, दिस इज़ द टाइम, ये आपके लिए है, दिस इज़ फॉर यू अपकमिंग। तो आपके सारे 3 नंबर मूलांक वालों के लिए आज का सबसे बड़ा लेसन है, ब्रेक योर बाउंड्रीज, ब्रेक योर कंफर्ट जोन, ब्रेक योर लिमिट्स, और एंड क्लेम योर सक्सेस। सिंपल। मैं आपके लिए एक जेनरिक गाइडेंस में 3 मूलांक वालों के लिए, वैसे मुझे लग रहा है कि अब और शायद ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल कार्ड से मैं गाइडेंस ले लेती हूँ। Oh my God, can you see what is coming, है ना? Can you see? सेम चीज़, अभी भी सेम चीज़ हो रही है। ये 8 ऑफ कप्स का कार्ड, इट सेज डिसअपॉइंटमेंट, देयर इज डिसअपॉइंटमेंट विद इन योर सेल्फ, देयर इज एस्केपिज्म, विड्रॉल। सेम कार्ड्स आपके लिए, सब सारे 3 नंबर आपके लिए ये चीज़ लेकर आए हैं कि यू आर एस्केपिंग द सिचुएशन, यू हैव टू चूज योर सेल्फ वर्थ। ये कार्ड क्लियरली आपके लिए क्वेश्चन दे रहा है, आपको यही पीरियड है, बहुत बड़ा लॉस हो सकता है आपको लाइफ में अगर आपने इस टाइम पे अपनी सेल्फ वर्थ नहीं पहचानी, और अपनी चीज़ों से डील करने की जगह पर अगर आपने एस्केप कर दिया, बहुत प्रॉब्लम है फिर आगे। थोड़ा सा ना लाइक बी ए सोशल बटरफ्लाई, आप लोग जो भी है ना, आप लोग बहुत आइसोलेशन में जा रहे हैं। सी मैं जब कह रही हूँ कि आपको अकेले बैठ के अपनी प्रॉब्लम से डील भी करना है, डील कीजिए, अपने आप को भी टाइम दीजिए, बट व्हेन इट कम्स टू योर वर्क और कंफर्ट जोन तोड़ने की जहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, वहाँ पे मैं कह रही हूँ और ज़्यादा निकलिए। जिन लोगों तक आप अपने आप को लिमिटेड रखते हैं, जिन रिश्तों तक लिमिटेड रखते हैं, वहीं तक मत रखिए, निकलिए, अपने बिजनेस करियर रिलेटेड जितने लोग हैं उनसे जाके मिलिए। वही आपको कई बार क्या होता है ना, आप जब दूसरों को आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो आप उनसे सीखते हैं। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप इस तरह के क्राउड के पास जाएँ और वहाँ पे अब फील कर पाएँ, है ना। वो एक स्टोरी है कि दिस इज़ द स्टोरी ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड कॉन्शियसनेस। तो यहाँ पे
एक बहुत अच्छी स्टोरी गुरु परमार्थानंद जी ने गीता के अपने अध्याय में कहीं सुनाई थी कि हम सब ना वो शेर का बच्चा हैं जो बचपन में अपने परिवार से खो गए, और ये हमारी सोच की बात हो रही है बात है। तो हम सब उस शेर का बच्चा हैं जो बचपन में अपने परिवार से खो गए, और अब हम किसी भेड़िए के झुंड ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया। अब हम उन भेड़ियों के साथ रहते हैं, तो क्योंकि भेड़िए शेर को देखकर, बड़े शेर को आके देखकर उसे डर के भागते हैं, तो हम भी उस बड़े शेर से भागने लगते हैं। लेकिन एक दिन ये छोटा सा शेर का बच्चा जब जाकर अपने आप को नदी के किनारे जाता है और अपने आप को नदी में अपनी शक्ल देखता है, और क्योंकि जो दूसरे शेर आते हैं वो कभी इस शेर के बच्चे को नहीं खाते, वो उसे कहते हैं कि तू भेड़िए के साथ क्या कर रहा है, तू हमारे साथ आएगा। तो ये अपने आप को नदी में जाके अपनी शक्ल देखता है, तब ये रियलाइज़ करता है कि ओह, मैं भेड़िया नहीं, मैं शेर हूँ। तो ये गलती आप सभी कर रहे हैं। आपको अब उन सोशल बटरफ्लाई बन के उस शेर के झुंड के पास जाकर उनसे मिलने की, अपने आप को मिरर में झांकने की सॉलिट्यूड में ज़रूरत है। यही मैं कह रही हूँ जब मैं कह रही हूँ सॉलिट्यूड और सोशल बटरफ्लाई होने की आपको ज़रूरत है। ओके, आई थिंक बहुत अच्छी रीडिंग आई है आप लोगों के लिए। अब एक गीता गाइडेंस मैं लेती हूँ मूलांक 3 वालों के लिए, उसके बाद हम रीडिंग क्लोज कर देंगे। प्रकृतिम पुरुषम च एव विध्यनादि उभावती विकारांश्च गुणांश्च व विद्धि प्रकृति संभवान। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए, उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। इस अध्याय के ज्ञान में मनुष्य शरीर तथा शरीर के ज्ञाता यानी कि जीवात्मा तथा परमात्मा दोनों को जान सकता है। शरीर क्रिया क्षेत्र है और प्रकृति से निर्मित है। शरीर के भीतर बद्ध तथा उसके कार्यों का भोग करने वाला आत्मा ही पुरुष या जीव है। वह ज्ञाता है और इसके अतिरिक्त भी दूसरा ज्ञाता होता है जो परमात्मा है। निसंदेह वह समझना चाहिए कि परमात्मा तथा आत्मा एक ही भगवान की विभिन्न अभिव्यक्तियाँ हैं। जीवात्मा उनकी शक्ति है और परमात्मा उनका साक्षात अंश है। गीता आपको अपने भीतर के परमात्मा को जानने के लिए बता रही है। जो हमारा शरीर है, जो मनुष्य शरीर है, ये प्रकृति का बना है, माया का बना है। जो आत्मा है ये परमात्मा का अंश है। तो यही आपसे कहा जा रहा है कि अपनी आत्मा से कनेक्ट कीजिए, अपनी इंस्टिंक्ट से कनेक्ट कीजिए, और आपका जो शरीर है ये सिर्फ माया है। आप शरीर नहीं हैं, आप भेड़िया नहीं हैं, आप शेर हैं, आप आत्मा हैं, आप परमात्मा हैं। अहम ब्रह्मास्मि। तो ये आपके लिए मैं मंत्र दे रही हूँ, अहम ब्रह्मास्मि का मंत्र। जब भी आप सॉलिट्यूड में बैठें, अहम ब्रह्मास्मि का मंत्र ज़रूर उच्चारण करें और अपने भीतर के ब्रह्मा, अपने भीतर के परमात्मा को से कनेक्ट कीजिए। भगवान कृष्ण आपको सद्बुद्धि दें, आपको बहुत ढेर सारा आशीर्वाद दें। आपको अगर मेरी रीडिंग्स अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और पर्सनल रीडिंग्स के लिए मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।